नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना वायरस और इंडिया का मुकाबला हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा है। अग्नि परीक्षा की तर्ज पर आप इसे भारत की कोरोना परीक्षा भी कह सकते हैं। आपके अपने देश में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का क्या असर है और अलग अलग देशों की सरकारें इस वायरस से लड़ने के लिए क्या कर रही हैं, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं और आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी देंगे। हम जो जानकारियां आपको देंगे वो आपको खबरदार रखेंगी और आप डर, घबराहट, गलत जानकारी और कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज का मुकाबला कर सकेंगे। शुरुआत भारत से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के साथ कर लेते हैं। भारत ने कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। इसी के साथ राज्य सरकारें आपदा कोष का इस्तेमाल कर पाएंगी। आपको बता दें, कोरोना ने भारत में 97 लोगों को अपना मरीज बना लिया है। यहां 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है और भारत में अब तक 10 लोग इलाज से ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन पूरे देश में 4000 लोगों को कोरोना का संदिग्ध माना जा रहा है। वो लगातार जांच की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। 26 मार्च और 3 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह नहीं होंगे। कोरोना की वजह से कई राज्यों में सरकारी समारोह को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। 12 से ज्यादा राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद हैं। गोवा सरकार ने स्कूल कॉलेज के साथ ही साथ पब और कसिनो भी बंद करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में 31 मार्च तक स्कूल मदरसे बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हिमाचल में सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, जबकि नागपुर में सिनेमा हॉल, जिम, पब्लिक गार्डन 30 तारीख तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने 1500 से ज्यादा कैदियों की स्क्रीनिंग की है। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ किस तरह की तैयारी है, कोरोना वायरस का कैसा असर हुआ है और देश में लोगों की गतिविधियों पर यह जानने के लिए आज तक के रिपोर्टर्स लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने इस रिपोर्टिंग के कुछ हाइलाइट्स तैयार किए हैं। इन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि माहौल पर कोरोना का कितना ज्यादा असर है। देखिए, कोरोना वायरस को लेकर के लोगों में पैनिक ना फैले, इसको लेकर के अवेयरनेस भी लगातार मार्केट की तरफ से की जा रही है। क्रॉलबाग में हम मौजूद है, गफ्फार मार्केट के अंदर। आपको दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर गार्ड जो है वो तैनात किया गया है और एकाएक जो कस्टमर्स यहाँ पर पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए इस मार्केट के अंदर, उनको बाकायदा सैनिटाइजर के जरिए उनके हाथ जो है वो साफ किए जाते हैं। उसके बाद मास्क जो है वो मार्केट एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और तमाम जो लोग हैं उनको अवेयरनेस बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से लगातार की जा रही है। एक आप देख सकते हैं किस तरीके से अवेयरनेस मार्केट एसोसिएशन, ताकि पैनिक जो है वो लगातार जिस तरीके से फैला हुआ है लोग उसमें जागरूक हो। हमारी मार्केट को सिक्योर करने के लिए ये स्टेप बहुत जरूरी है कि हम लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, ताकि अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है उससे हमारी मार्केट की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाए, उनको इन्फेक्शन ना फैले, जिससे कि सीधा सीधा हमारे व्यापार पे ही असर पड़ेगा। इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड इलाके में जीवी मॉल पर मौजूद हैं और यहाँ की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आमतौर पर जो मॉल होते हैं वहाँ पे कई सारे लोग सुबह से शाम तक वहाँ आते हैं, जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो कोरोना की वजह से जो आप देख सकते हैं कई जो मॉल है वो काफ़ी हद तक जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है। बचाव ही सबसे बड़ा जो है वो सावधानी है। सावधानी आप बचाव अपने आप कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आपको नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। और ऐसे में शायद लोग भी कुछ जागरूक देखने को मिल रहे हैं और इसलिए मॉल जैसी जगहों पर जहाँ पर अक्सर काफ़ी भीड़ हुआ करती है वहाँ पर भी जो लोगों की संख्या है, आने जाने वालों की संख्या है, वो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कम हो गई है। जहां पर तमाम राज्य सरकारों की तरफ से आदेश दिया गया है कि क्लासरूम में पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ टिश्यू पेपर्स और तमाम दूसरी चीजें रखी जाएं। इन सब के बीच में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से नोएडा की सेक्टर 125 में एमिटी यूनिवर्सिटी में क्लासरूम के अंदर फ्यूमिगेशन का काम हो रहा है। और दरअसल जब से
कोरोना की दहशत फैली है तब से आप देख रहे हैं कि पूरी क्लासेस खाली हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि फेस टू फेस क्लासेस नहीं होंगी। आप देखिए ये ब्लैक बोर्ड जो है सूना पड़ा हुआ है और जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए साथ ही साथ उनके एग्जाम्स में किसी भी तरह का स्ट्रेस न हो और साफ तौर पर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है ताकि कम से कम वो ऑनलाइन तरीकों के जरिए ही अपने क्लासेस में अपने क्वेश्चंस को अपने टीचर्स से बातचीत करके समझ सकें। कोरोना वायरस थ्रेट के चलते लगातार जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां जोरों शोर पे हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में 2 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और कई सारे लोगों के टेस्ट जो है वो भेजे गए हैं। हज़ारों की तादाद में जो लोग बाहर से आए हैं उनको लगातार इस चीज़ की जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर उनको कोई सिम्टम दिखे तो वो अपने नज़दीकी हेल्थ केयर सेंटर पे आए। मैं आपको भी बता दूं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स कॉलेजेस जो है उनको बंद कर दिया गया है। जम्मू में मॉल्स तक को भी बंद रहने की हिदायत दी गई है। सर हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अमूमन यहाँ पे वीकेंड्स के दिन, क्योंकि आज सैटरडे भी है, ऐसे में पूरा ये एक तरीके से पैक होता है, पाँव रखने की कोई खास जगह नहीं होती क्योंकि लेकिन कोरोना का डर इतना ज़्यादा लोगों में भरा हुआ है कि लोग पब्लिक प्लेसेस में जाना काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। अगर किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है, अगर किसी को खांसी या छींक आती है तो ऐसे अपने रुमाल से या अपने से 100 मीटर की दूरी रखनी है। अगर आपको फीवर है तो आपको चेक कराना है। पूरे देश में कोरोना की दहशत है और ये दहशत अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि 31 मार्च तक मध्य प्रदेश के सभी सिनेमा घरों को बंद रखा जाएगा। हम इस वक्त भोपाल में हैं। राजधानी भोपाल का ये राज मल्टीप्लेक्स जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे फिल्में तो लगी हैं लेकिन इन फिल्मों को देखने के लिए अब लोग नहीं आएंगे कम से कम 31 मार्च तक। तो कोरोना वायरस का डर इस कदर छाया हुआ है जिसके चलते अलग अलग एरियाज के अंदर जहां पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा रहती है वहां पर अब सैनिटेशन ड्राइव जो है वो लगातार चलाई जा रही है। हम मौजूद है नई दिल्ली स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि जहां पर भी लोग बैठे हुए हैं वहां पर रेलवे की तरफ से लगातार सैनिटेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार साफ सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी तरीके की सिचुएशन जो है वो पैनिक ना हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होर्डिंग्स और इस तरीके से रिकॉर्डिंग्स जो है वो लगातार यहाँ पर चलाई जा रही है। अनाउंसमेंट्स यहाँ पर की जा रही है ताकि लोगों के बीच में जो दहशत बनी हुई है उसको कम किया जा सके, लोग पैनिक ना। जगह जगह एहतियातन कड़े और बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि कोरोना से दूर रखा जा सके और लगातार सरकार की ओर से भी, डॉक्टर्स की ओर से भी आप लोगों को सलाह दी जा रही है। सलाह आपको दे रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव भी, जो इस वक्त खबरदार का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ चुके हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। आपके पास बहुत सारे सवालों के साथ में आऊं। प्रणाम चित्रा जी आपको। और आज तक ने सुबह से अब शाम तक पूरी मुहिम चलाई हुई, इसके लिए अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपसे पूछे जाने जरूरी हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से आपकी भी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए भी हम बता दें कि कोरोना से बचने के लिए आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं और उसमें कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपाय बताए गए हैं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि आयुष मंत्रालय ने यह दावा नहीं किया है कि उसके बताए हुए उपायों से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, बल्कि मंत्रालय ने ऐसी दवाओं के नाम बताए हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ जाती हूँ और लगातार वो तमाम एहतियाती उपाय जो आयुष मंत्रालय की ओर से बताए गए हैं वो आज तक की टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव, पहला आपसे सवाल, आयुष मंत्रालय ने जो बात बताई हैं, जो जानकारियां दी हैं, कुछ दवाओं के नाम जो कि आयुर्वेदिक हैं, जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्या आप सहमत हैं कि अगर इन दवाइयों का सेवन किया जाए तो कम से कम कोरोना से खुद को दूर रखा जा सकता है? देखिए चित्रा जी, आयुर्वेद में मैं पिछले 3 दशकों से हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों पर औषधियों का, जड़ी बूटियों का उपयोग कर चुका हूं। करीब 10 करोड़ लोगों को मैंने योग सिखाया है प्रत्यक्ष रूप से, और 200 करोड़ लोगों तक इनडायरेक्टली ये योग, आयुर्वेद और ये जो प्राकृतिक जीवन पद्धति इसको पहुंचाया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में गिलोय,
तुलसी और खास करके अश्वगंधा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अश्वगंधा लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। ये शतावर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी की शतावर है, पीली शतावर इसको बोलते हैं। और ये सफ़ेद मूसली, ये ऐसी औषधियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। साथ ही आंवला और एलोवेरा, ये दोनों ही इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। विटामिन सी और प्रोटीन के लिए तो अब डॉक्टर भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है। और ये स्पिरुलिना, ये भी आयुर्वेदिक की चीज़ है, जो साफ पानी के ऊपर जो काई जम जाती है हरे रंग की, उसको ड्राई करके और बहुत ही हाइजीनिक एरिया के अंदर इसको तैयार किया जाता है स्पिरुलिना। ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और ये देखा गया है। और सुबह से मैं देख रहा था अंजना, ओम कश्यप से लेकर के अलग अलग आपके एंकर्स ने अलग अलग डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को साथ में लेकर के जो मुहिम चलाई है, उसमें पता लगा है कि जो मरने वाले जो लोग हैं कोरोना के कारण से, उसमें उन लोगों की मृत्यु हुई जिनकी इम्यूनिटी लो थी, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक था, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, क्रोनिक डायबिटीज थी, या कोई उनको ऑर्गन फेलियर था कोई, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया था और उनको लो इम्यूनिटी की दवाइयाँ दे करके उनको रखा गया था। तो उन सब के लिए आयुर्वेद की जो परंपरा है ये निश्चित रूप से लाभप्रद है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा असर हमारे सिस्टम पर होता है। एलोपैथी की दवाइयां सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है। आयुर्वेद सिस्टम को मजबूत करता है, इम्यूनिटी की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। और जो कोरोना के सिम्टम्स हैं चित्रा जी, चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार आदि हैं, उनके ऊपर भी, जिसके लिए मैंने बार बार संकेत किया है कि ये गिलोय जो एक पूरे देश में और आपके दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, ये गिलोय, ये तुलसी, और इसमें थोड़ा काली मिर्च, अदरक और हल्दी और हम और मिला लेते हैं और इसका काढ़ा बना करके पीते हैं। तो जो कोरोना के सबसे बड़े सिम्टम्स हैं, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी और खास करके फीवर, उससे हम तुरंत निजात पाते हैं। ये हमने सार्स के ऊपर भी देखा, ये स्वाइन फ्लू पर भी देखा, डेंगू महत्वपूर्ण बातें बाबा रामदेव जी आप बता रहे हैं, किया है। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका कोई इलाज अब तक नहीं ढूंढा जा सका है। आप इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके, मजबूत हो सके, ताकि हमारा शरीर किसी भी बीमारी का सामना कर सके। और खासतौर से सर्दी जुकाम, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि तुलसी, गिलोय, काली मिर्च, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा बनाकर हम पीते हैं, तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होगी। आप इसका जिक्र कर रहे हैं? मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं और साथ में ये भी कह रहा हूं चित्रा जी कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और जो आइसोलेशन में, जैसे मोदी जी ने भी कहा, घर में भी रह करके रोगी का उपचार किया जा सकता है। जब क्रिटिकल कंडीशन में कोई आ जाता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो जाता है, कोई ऑर्गन फेलियर होता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आईसीयू आदि में भी रखा जाता है। लेकिन सामान्य रूप से आप घर पे रह के प्राणायाम करके, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करके, ये जड़ी बूटियां पी के अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा करके, और जो सिम्टम्स है सर्दी जुकाम कफ और जो है बुखार, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और इस रोग पर विजय पा सकते हैं। यह अलग बात है कि अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी, और पर्टिकुलर क्योंकि इस वायरस को डील करने अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। मैं जहां पर हूं, हमारे पास भी करीब 500 साइंटिस्ट हैं, लेकिन हम इस कोरोना के वायरस को यहां पर डील नहीं कर सकते, इसलिए इसकी डेड बॉडी ला करके या इसका प्रोटीन के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। वो किया है हमने अश्वगंधा से एक्सट्रैक्ट निकाला और इसमें जो है बिथिनोन नाम का एक कंपोनेंट होता है, उसको हमने जो कोरोना का जो वायरस होता है उसका जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर इसका प्रयोग किया। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर ये जो कोरोना का जो वायरस होता है उसका प्रोटीन है, ये जो आदमी के अंदर होता है उसका प्रोटीन है। इस कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन से उसको मिलने से रोकने के लिए बीच में दीवार खड़ी कर देता है। यह अश्वगंधा का जो एक्सट्रैक्ट का जो एक बहुत एक्टिव कंपोनेंट है, जिसको जो है बिथिनोन कहते हैं। तो ये भी हमने एक प्राइमरी रिसर्च करके पता लगाया है। इसलिए आयुर्वेद जो है पूरा का पूरा एक बहुत प्रभावी है, और कम से कम प्राइमरी तौर पर जो इसके लक्षण हैं, जो इसके अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनका हम मुकाबला कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए भी। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं बाबा रामदेव जी, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए पूरे लैब के जरिए आपने जो साइंटिफिक तैयारी कर रखी है, उसके जरिए दर्शकों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे अगर हम थोड़े से सतर्क रहेंगे, कुछ चीजों का अगर सेवन करते हैं, तो खुद को कम से कम सर्दी जुकाम जो लक्षण है कोरोना वायरस के, उससे अपने आप को बचा सकेंगे। अब मेरा अगला सवाल यह है, आपकी जहां पर
मौजूदगी है, या उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में या फिर राजधानी दिल्ली में? आज हमने देखे ओले गिरे हैं, जोरदार बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर बर्फ गिर रहे हैं दूसरे हिस्सों में। ऐसी स्थिति में जब इस संक्रमण के फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, तब कौन से उपाय किए जाएं? और क्या पानी से भी फैलता है कोरोना वायरस? देखिए, वैसे तो यह हवा के जरिए फैलता है, और यदि वो कोरोना वायरस यदि पानी में आ गया तो उसके जरिए भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे आंधी और तूफान की तरह या एक जगह से दूसरे राज्य में ऐसे कोई नदियों के जरिए फैल जाएगा, ऐसे नहीं है। तो इसकी जो आयु है वो बहुत थोड़ी है। वातावरण में आने के बाद में 8 से अधिकतम 24 घंटे ये जीवित रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। इसलिए पानी के जरिए, हवा के जरिए या कहीं आंधी तूफान के जरिए कहीं फैलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसमें प्राणायाम किया जा सकता है। तो प्राणायाम और सूर्य नमस्कार, इसके जरिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आयुर्वेद में जैसे च्यवनप्राश है या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमारे यहाँ सदियों से, शिलाजीत है, दूध में हल्दी मिला करके पीना है। प्रोटीन के तौर पर जैसे नींबू है, संतरा है या आंवला है, इनको विटामिन सी के तौर पर, प्रोटीन के तौर पर स्पिरुलिना है या सोया है। मांसाहार तो क्योंकि इसमें बड़ा, और उसको मांसाहार को डील करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि कच्चे मांस में यदि होगा और उससे फैल गया तो बड़ा मुश्किल काम है। पकने के बाद लोग कहते हैं कि मर जाएगा, लेकिन वह मरने से पहले तो अपने को मार सकता है। तो मांसाहार का विकल्प है सोया, उसका विकल्प है दूध में हल्दी मिलाकर के पीना, उसका विकल्प है स्पिरुलिना। और सबको सुबह उठ करके प्राणायाम क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं इसमें कोई रिसर्च की जरूरत नहीं। ऑलरेडी हजारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ती है, और मैंने खुद के ऊपर लैब में बैठ करके सारे इक्विपमेंट लगा करके किया है कि प्राणायाम करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसकी पूरे साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास। तो भस्त्रिका, कपालभाति, भस्त्रिका से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी के बाद सबसे ज्यादा जो असर हो रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिनका वीक है उन पर हो रहा है। फिर जिनके ऑर्गन्स वीक है उसके लिए कपालभाति, जिनका हार्ट वीक है उनके लिए अनुलोम विलोम, और पूरे बॉडी को डिस्ट्रेस करने के लिए, अपने आप को सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करने के लिए भ्रामरी। तो ये 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, चित्रा जी, ये तो सबको करने ही चाहिए। और जो सक्षम हैं, थोड़े यंगस्टर्स हैं, वो सब सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ये 5 आसन करने में 5 मिनट लगेंगे। एक एक आसन को 1-1 मिनट किया जाए तो ऐसे ये मंडूकासन हुआ। तो डायबिटीज के रोगियों के भी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है कोरोना से, तो मंडूकासन 2 तरह से ऐसे। फिर इसी प्रकार से इसमें वक्रासन बहुत इजी है और कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। फिर लेट करके उत्तान पादासन, ऐसे पैरों को 1 फीट उठा करके रखा, आधा से 1 मिनट एक आसन को किया जा सकता है। फिर ये नौकासन और ये पवन मुक्तासन, ये कर लेते हैं तो डायबिटीज के रोगी भी अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी बातें हैं, तो इतना हम ध्यान रख सकते हैं। और जो अभी ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, ऐसे में भी प्राणायाम करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपनी इम्यूनिटी को और अपने टोटल इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये तो एक आजमाई भी बात है, साइंटिफिक बात जरूरी है। किसी भी प्रकार और जो जानकारी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए वो बातें आप कह रहे हैं। बाबा रामदेव, हम सब जानते हैं कि हाल ही में कई राज्य सरकारी की ओर से जो जिम है उसको बंद कर दिए गए हैं, पार्क में भी लोगों को जाने से मना किया जा रहा है। और आज शनिवार का दिन है, शनिवार रविवार को ज्यादातर लोग इस समय कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में हैं, और यकीनन करोड़ों लोग आपको टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि खान पान में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि कोरोना से लोग खुद को रोक सके, दूर रख सके। इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और क्या चीजें आप खाने की सलाह देंगे? फिर से कहना चाहूंगा चित्रा जी, आप लोगों ने भी सुबह से मुहिम चलाई कि भाई जिम में जाएं कि फिर कोई दूसरी एक्सरसाइज करें कि घूमने के लिए जाएं कि क्या करें, सामूहिक रूप से कोई योग करें। तो मैं कहूँगा आपने ठीक कहा
कि जिम में जाने से वहाँ संक्रमित लोगों के आने की और उनके द्वारा संक्रमण किसी भी जो भी जहाँ जिन चीज़ों को टच करते हैं उनसे होने की संभावना है। पार्क में भी जहाँ 20-30 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ कोई भी जो है अननोन आदमी आकर के या संक्रमित लोग आकर संक्रमण फैला सकता है। और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। योग में आदमी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और अपने आप को आइसोलेटेड करके और इसको कर सकता है अपने घर में ही बैठ करके। जहां तक खान पान का आपने कहा तो मांसाहार से तो बचना ही पड़ेगा। मैं तो एक बहुत बड़ा शब्द आपसे कहना चाहता हूं, अहिंसक जीवन पद्धति। माने आहार में, वाणी व्यवहार में, स्वभाव में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, सब जगह अहिंसा होनी चाहिए। तो आहार में भी अहिंसा पर आधारित आहार, जिसमें किसी भी प्रकार का मांसाहार न, और खास करके जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे बचें। जितना हो सके अंकुरित लें, फ्रूट्स लें, सलाद लें, उसके बाद में पका हुआ भी ले तो उसके बाद खाने के बाद 1 घंटा बाद पानी पिए, चबा चबा करके खाना खाएं। तो इस तरह से यदि सात्विक हम आहार लेते हैं और आहार में विटामिन सी, विटामिन सी में अब जैसे कोई दाल खा रहा है तो दाल में जो है हम लोग नींबू डाल करके ले सकते हैं, अपने फलों में हम नारंगी ले सकते हैं, और ऐसे पानी में मिला करके हम आंवले का, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। सुबह उठ करके या दिन में कभी भी थोड़ा गुनगुने पानी में नींबू डाला, थोड़ा अदरक का रस डाल दिया, थोड़ा 2-4 तुलसी के पत्ते डाल दिया, हनी डाल दिया, ये पी लेते हैं। तो आहार में विटामिन सी और प्रोटीन में भी वापस मैं कहना चाहूँगा सबसे हेल्दी प्रोटीन है दूध में हल्दी डाल करके पियो। जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर जो है जो सोयाबीन का आटा है वो 25 से 30% तक गेहूं के आटे में डाल के खाया जाता है। तो मैंने खुद प्रयोग किया है, तो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है। तो प्रोटीन की, विटामिन सी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। इसमें सोया बड़ी भी ले सकते हैं। जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है तो उनको टेस्ट भी मिल जाता है और किसी प्रकार की हानि से भी बच जाते हैं। ये बहुत जरूरी जानकारी आपने दी है। और अब जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो ये, एक तो नमस्कार करना और दूसरा बार बार हाथ को साफ रखने के लिए धोना या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। सैनिटाइजर का एक जिस डिब्बे को बार बार कहा जा रहा है खरीदने के लिए, आधा लीटर अगर वो लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं तो 500 से 600 रुपए लोगों को देने पड़ रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी जानते हैं इस देश में हमारे बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो हो सकता है इतने पैसे नहीं खर्च कर पाए, तो कोई देसी ऐसा सैनिटाइजर आप बताएंगे जिसके जरिए वो अपने हाथ को साफ रख सकें? देखिए चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गांव के लोग भी सैनिटाइजर के पीछे पड़े हुए। गांव के लोग अपना कोई भी घर में हैंड वॉश है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पतंजलि का लेकर के आइए, अरे जो भी आपके घर में कोई हैंड वॉश है, कोई भी साबुन होगा घर में, उस साबुन का इस्तेमाल कर लें आप। और नीम का साबुन सबसे अच्छा होता है। कोई भी साबुन का इस्तेमाल कीजिए, हाथ साफ रखिए, मेन बात यह है। और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचिए। ये तो गांव के लोगों की बात हुई। बात शहर के लोगों में जो भीड़ भाड़ के एरिया में जाते हैं उनके लिए सैनिटाइजर की जहां तक बात है, सच में इसमें बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो इसमें जहां तक बात है, एक बहुत वैज्ञानिक बात मैं कहना चाहता हूं चित्रा जी, अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि अल्कोहल से कोई कोरोना का वायरस मर जाता है। तो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं, ये सामान्य बात है कि उससे जो फंगस है या बैक्टीरिया है वो जम्स मर जाते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन वो जम्स मारने वाला या जो सामान्य बैक्टीरिया, सामान्य जो फंगस है, उसको मिटाने वाला काम तो हम अपने घरेलू उपचारों से भी कर सकते हैं। अपने घर में हमने मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में करीब 100 ग्राम नीम के पत्ते डाले, करीब 20 ग्राम तुलसी के लीफ से पत्ते डाल दिए, उसी के अंदर हम थोड़ा गिलोय भी डाल सकते हैं, उसमें इसको उबाल लिया। 1 लीटर का जब करीब ये 600-700 ml बच गया, तब उसके अंदर ऐसे 5-10 ग्राम ये कपूर डाल दिया। ये कपूर भी हम बाजार में मिल जाता है, शुद्ध ले लेना चाहिए। उसमें 10 ग्राम फिटकरी डाल दी। अब ये पानी, ये जो पानी है, ये पूरा नेचुरल होममेड सैनिटाइजर तैयार हो गया। इससे अपने हाथों को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये घरेलू चीज है और इस किसी भी प्रकार के आप ब्लैकमेलिंग से बच सकते हैं और सब लोग इसको घरों में बना सकते हैं। लोगों को उपलब्ध भी नहीं हो रहा है, तो अपने घरों में ये होममेड सैनिटाइजर का नुस्खा मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत जरूरी जानकारी आपने दी। अब एक और सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। ज्यादातर घरों में, और हमारी रिपोर्ट भी आई है हमारे दर्शकों से बातचीत करते हुए, अलग अलग जगहों पर लोग कपूर बहुत भारी तादाद में खरीद रहे हैं अपने घरों के अलग अलग हिस्सों में लगाने के लिए। उससे कोई फायदा हो रहा है क्या, या होता है? देखिए, कपूर जो है वो सामान्य रूप से फंगस के ऊपर या कोई भी बैक्टीरिया के ऊपर
काम करता है, लेकिन ये कोरोना के ऊपर काम करेगा ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है। ऐसे घर में कोई कपूर जलाता है, घर में गाय का दिया जलाते हैं, कोई गुग्गल और गाय का घी और जैसे मैंने कहा कि औषधियों की सामग्री कोई घर में जला करके हवन करते हैं, तो ये लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तक इसका कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च सामने नहीं आया है। ये चीज़ें वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग की जाती हुई है, ये बात सत्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव, आज तक से बातचीत करने के लिए आपको नमस्कार। और लगातार हम दर्शकों को भी बोल रहे हैं कि अपने हाथ साफ रखें, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएं। जितने भी एहतियाती उपाय चाहे बाबा रामदेव ने बताए हों, आपके डॉक्टर्स ने बताए हों, या सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, या आज तक के माध्यम से जो बातें आप तक पहुंच रही हैं, अगर आप इनका खास ख्याल रखेंगे तो यकीनन कोरोना वायरस आपके आसपास भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस के लक्षण में से कुछ भी होता है तो तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर से आप संपर्क करें, क्योंकि इसको हल्के में लेने की भूल आप बिल्कुल नहीं करें। बाबा रामदेव महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे और अब खबरदार में आगे बढ़ते हुए आपको दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स दे देते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,46,238 तक जा पहुंची है। अब तक 5,441 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 72,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 2 हफ्ते के लिए रद्द कर दिया है। न्यूजीलैंड ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन रहना अनिवार्य कर दिया है। और क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर हुए हमले की बरसी पर आयोजित सभा को भी रद्द कर दिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर चुके हैं। WHO ने कहा है कि चीन के बाद अब यूरोप कोरोना वायरस की तबाही का केंद्र बिंदु बन गया है। इन सबके बीच ये वायरस अफ्रीकी महाद्वीप में भी फैल गया है। अब कीनिया, इथियोपिया, सूडान, गिनिया, मॉरिटानिया और एस्वातिनी में कोरोना के पहले मामले सामने आ चुके हैं। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया कोरोना वायरस के रंग में रंगी हुई नजर आएगी। ये वायरस अब तक 147 देशों में फैल चुका है। जापान ने कोरोना वायरस की दहशत के बावजूद आज ये घोषणा की है कि ओलंपिक्स अपने निर्धारित समय पर भी होंगे। पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना की वजह से ओलंपिक्स टाले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये सवाल भी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है कि क्या खुद डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ सकते हैं। अमेरिका में इस बात पर जबरदस्त चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप ब्राजील के उस डेलीगेशन से मिले थे जिनके 2 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों ने ट्रंप के साथ एक ही टेबल पर डिनर किया था। जब ट्रंप से मीडिया ने इस बारे में सवाल जवाब किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने सफाई दी। रिपोर्टर बार बार कुरेद कर ट्रंप से सवाल पूछते रहे कि आखिर ट्रंप अपना टेस्ट करवाने से क्यों कतरा रहे हैं। इसके बाद अंत में ट्रंप को यह कहना पड़ा कि मैं भी अपना टेस्ट करवाऊंगा। You're asking people who come back from Europe, Americans who are coming back from Europe, to self-quarantine for a couple weeks. You were in a picture with somebody who now has coronavirus from Brazil at Mar-a-Lago. How is that different? Well, I'll tell you, first of all, I'm not coming back from someplace. But you were exposed. There was somebody that they say has it. I have no idea who he is, but I take pictures and it lasts for literally seconds. I don't know the gentleman that we're talking about. I have no idea who he is. I haven't seen the picture. I said there's a picture of somebody, but I take sometimes hundreds of pictures a day. And that night I was taking hundreds of pictures, so I just don't know. Now, I did sit with the president for probably 2 hours, but he's tested negative, so that's good. Dr. Fauci said this morning, if you stand next to somebody who tested positive, you should self-isolate and get a test. You say your White House doctor is telling you something different. Who should Americans listen to? And my second question I think they have to listen to their doctors, and I think they shouldn't be jumping to get the test unless it's necessary. But I think they have to listen to their doctors. And I mean, I don't know I haven't seen the picture. Somebody said there's a picture with somebody taking a picture with me, but I haven't seen it. But I can tell you, you might have it even if you don't have symptoms. Are you being selfish by not getting tested and potentially Well, I didn't say I wasn't going to be tested. Are you going to be? Most likely, yeah. Most When do you likely. think Not for that'll that happen? reason, but because I think I will do it anyway. Will you let us know fairly the soon. results? We're working on that. We're working out a schedule. दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि हाँ, मैं भी अपना टेस्ट करवाऊंगा। फिलहाल चीन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा असर पड़ा है इटली पर। बीते 24 घंटों में कोरोना ने इटली में जबरदस्त दहशत फैलाई है, क्योंकि एक ही दिन में वहां 250-250 लोगों की मौत हो गई है।
इस तरह वहां मरने वाले लोगों की संख्या 1266 यानी कि 1266 हो गई है। मरने वाले सीधे 25% बढ़ गए हैं। वहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में 17% का इजाफा हुआ है। पूरे इटली पर कोरोना वायरस ने एक तरह से ताला लगा दिया है। वहां के शहर वीरान हो गए हैं। लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। एक तरह से पूरा देश लॉकडाउन हो गया है। ऐसे हालात में लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। इटली की सूनी गलियों में कोरोना वायरस के खिलाफ हिम्मत और एकता के गीत गाए जा रहे हैं। अंधेरी गलियों की खिड़कियों से जोशीले गीत गाने की आवाजें आ रही हैं। गीत संगीत से किसी वायरस को तो हराया नहीं जा सकता, लेकिन अपना हौसला जरूर बढ़ाया जा सकता है। अपने मन की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इटली के लोग दुनिया को सिखा रहे हैं कि जब सबसे बड़ी मुसीबत आती है तभी अपनी हिम्मत को आसमान तक पहुंचाने की जरूरत होती है। खबरदार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस से संक्रमण के दौर में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रोज के इस्तेमाल की कुछ चीजें टॉयलेट सीट से भी गंदी होती हैं और कोरोना वायरस इन चीजों के जरिए भी फैल सकता है। 2020 की स्टडी कहती है कि टीवी का रिमोट टॉयलेट सीट से 20 गुना ज्यादा गंदा होता है। 2020 की एक और स्टडी कहती है कि आपके स्मार्ट वॉच साफ ना करने की वजह से टॉयलेट सीट से 8 गुना गंदी होती है। और 2018 से लेकर 2020 तक हुई अलग अलग रिसर्च स्टडीज में यह पाया गया है कि मोबाइल फोन टॉयलेट सीट से 7 गुना ज्यादा गंदा होता है। आप में से ज्यादातर लोग इनमें से कम मोबाइल फोन जरूर इस्तेमाल करते होंगे, इसीलिए मोबाइल फोन को साफ करने का तरीका जानना भी जरूरी है। तमाम बड़ी मोबाइल फोन कंपनियों ने फोन साफ करने के तरीके बताना और फोन को सैनिटाइज करने की सेवाएं देना भी शुरू कर दिया है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपका मोबाइल फोन दिन भर आपके पास रहता है। आप पूरे दिन मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। आपकी उंगलियां बेपरवाह होकर मोबाइल फोन पर फिसलती रहती हैं। लेकिन कभी मन में यह ख्याल नहीं आता कि मोबाइल फोन पर टॉयलेट शीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। आपके साथ रहने वाले भी मोबाइल फोन को टच करते रहते हैं। ऐसे में वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दुनिया की अलग अलग कंपनियों ने मोबाइल फोन को साफ करने की गाइडलाइंस जारी की हैं और फोन को सैनिटाइज करने की सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। सैमसंग 19 देशों में गैलेक्सी स्मार्टफोन्स की सैनिटाइजेशन सर्विस फ्री दे रही है। इस सेवा के तहत लोग सर्विस सेंटर पर सैमसंग के स्मार्टफोन्स और वेयरेबल डिवाइसेस जैसे ईयरफोन और फिटनेस बैंड को ले जाकर सैनिटाइज करा सकते हैं। एप्पल ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाइप या क्लोरॉक्स डिसइंफेक्टिंग वाइप से आप अपने आईफोन के बाहर के हिस्से को हल्के हाथों से साफ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ब्लीच यूज नहीं करना और फोन के किसी भी खुले हिस्से में नमी नहीं जानी चाहिए। एप्पल के मुताबिक अपने आईफोन को माइक्रोफाइबर वाले कपड़ों से साफ कर सकते हैं। इससे पहले आपको फोन स्विच ऑफ करना होगा और सभी तरह के केबल को अनप्लग करना होगा। फोन के होल में किसी तरह का लिक्विड नहीं जाना चाहिए। आईफोन से अलग दूसरे स्मार्टफोन्स को भी आप इसी तरीके से साफ कर सकते हैं।
हालांकि बार बार अल्कोहल वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पर फोन की स्क्रीन पर लगी कोटिंग हट सकती है। ये ऐसी कोटिंग होती है जिसकी वजह से टच स्क्रीन पर लगे उंगलियों के निशान आसानी से हट जाते हैं। अगर आप फोन में कवर लगाकर यूज करते हैं तो आप उस कवर को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर साबुन के पानी से साफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले ये देखना होगा कि फोन का कवर या केस कौन से मटेरियल का बना है। कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने में, इस वायरस के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध लड़ने में इंटरनेट और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए यह भी दिलचस्प हो जाता है कि कोरोना वायरस को लेकर लोग किस तरह अपनी बात इंटरनेट पर कह रहे हैं। कोरोना वायरस के संदर्भ में इंटरनेट पर इस्तेमाल हो रहे इमोजीज पर भी एक रिसर्च किया गया है, जिसमें पता चला है कि वायरस वाला इमोजी और मुंह पर मास्क पहनने वाला इमोजी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तरह तेजी से फैल रहा है। इमोजीपीडिया ने लाखों ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण करके ये बताया है कि वायरस और मुंह पर मास्क लगाने वाले इमोजी का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग अपनी पोस्ट में ये इमोजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्च 2020 में कोरोना वायरस की बात करते हुए 42% लोगों ने वायरस इमोजी का इस्तेमाल किया। 35.8% लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाने वाले इमोजी का इस्तेमाल किया। 5% ने छींक मारने वाले इमोजी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा लोगों ने दवाई, सिरिंज, एम्बुलेंस, साबुन और थर्मामीटर लगाने वाले इमोजी का इस्तेमाल किया। देशों की बात करें तो इटली, चीन, अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के झंडे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए। तो इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की कोशिश यही है कि कम से कम कोरोना को लेकर एक दूसरे को हम जागरूक करें, ताकि अपनों को और अपने परिवार वालों को रखें पूरी तरह से सुरक्षित। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।